लाशों की माला। ये कौन चित्र है दोस्तों। पड़ोस देश की सीमा के भीतर हेलीकॉप्टर पहाड़ी पर चक्कर लगाया। उस घाटी में उतार दो। ओके मिस्टर रस्तोगी। रस्तोगी वास्तव में एक खुखाक तस्कर था। इंजन बंद मत करना, मैं अभी आता हूँ। रस्तोगी के इरादे अच्छे नहीं लगते। हेलीकॉप्टर से काफी दूर आकर रुका। ओह, उसका आदमी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आप 10 मिनट लेट हैं रस्तोगी। सारी माल ले आए हो? हाँ, यह देखो, फाइन क्वालिटी की हीरोइन। मैं भी उसका मूल्य डॉलर के रूप में लाया हूँ। ब्रेक केस बदलने के लिए दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े और आह, उसके गिरते ही रस्तोगी ने ब्रेक केस झपटा और चलो जल्दी घर। और कुछ ही देर में वे अपने देश की भीतर घने जंगलों में उड़ रहे थे। आप बहुत खुश हैं। आप खुशी की बात यह है, 5 करोड़ का माल मुफ्त में उड़ा लाया हूँ। मगर यह बेईमानी है होगी, लेकिन मुझे दूसरों का माल छीनने की आनंद मिलता है। तुम्हें तुम मेरी हावी कह सकती हो। गर्र, लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई है मिस्टर रस्तोगी। हेलीकॉप्टर जंगल में उतारना होगा, तो जल्दी उतारो। और उपयुक्त स्थान देखकर। बाल बाल बच गए। हेलीकॉप्टर बंद होकर गिर भी सकता था, मगर जंगल में फंस गए हैं। डोंट वरी, मैं अभी इंजन ठीक कर दूंगा, तो जल्दी करो। और 2 घंटे बीत गए। जल्दी और कितनी देर लगेगी? कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। आधे घंटे का काम और है। कुछ देर में जंगल में रात का अंधकार छाने लगा। लगता है रात यहीं बितानी होगी। जी नहीं, इंजन ठीक हो चुका है। और तभी, अरे वह रोशनी कैसी? शायद किसी शिकारी की पार्टी का पड़ा हुआ डाल रखा होगा। आप चलिए, हेलीकॉप्टर ठीक हो चुका है। शिकारी जंगल में इतनी अंदर नहीं आते। मुझे यह रोशनी का रहस्य में लगती है। फिर उसने हेलीकॉप्टर से टॉर्च निकाली। मेरे साथ आओ, देखते हैं हो वहाँ क्या हो रहा है। जंगल में खतरनाक है मिस्टर रस्तोगी। एक बात फिर सोच ले। रस्तोगी अपने इरादे में दृढ़ता थी, लेकिन पायलट को ने ठीक ही कहा था। उफ, आह, उसने बचकर निकल जाओ। मैं कहता हूँ वापस चलिए। मगर रस्तोगी आगे बढ़ता जा रहा था। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर निकाल लिए थे। रोशनी के निकट पहुंचकर उन्होंने झाड़ियों में झांका। इस भयानक इस भयानक और खतरनाक जंगल में साधु, मुझे तो यह भूत लगता है, हजारों वर्ष बूढ़ा भूत। सेटअप, आओ उसके पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है। उल्लू का पट्टा। पहले तो शोर मचा रहा था कि हेलीकॉप्टर जल्दी ठीक करो, लेकिन अब साधु से पूछताछ करने चल दिया। निकट पहुंचकर दोनों चौंके। ओ माय गॉड, यह तो कीमती माला है। कितनी सुंदर माला है। साधु आंखें खोली। कौन हो तुम लोग? हम मुसाफिर हैं। उसका कड़कदार स्वाद सुनकर दोनों हड़बड़ा गए। लेकिन इस जंगल में कोई मुसाफिर नहीं गुजरता। दरअसल बात यह है, हम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, इंजन खराब हो गया, हम नीचे उतरना पड़ा। वैसे हमारा हेलीकॉप्टर ठीक हो चुका है, तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। यह शैतान तुम पापियों को रास नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता हम पापी हैं? मुझे सब पता है, और तुम्हारी गंदी निगाहें इस माला पर हैं, गड़ी हैं। देख रहा हूँ तुम्हारे मन में पाप आ रहा है। बूढ़ा कह तो ठीक रहा है। क्या यह माला काफ़ी कीमती है? तुम्हें इससे क्या मतलब? जाओ अपना रास्ता नापो। अब तो हम तुम्हारी माला लेकर ही यहाँ से जाएंगे। हा हा हा। इसमें हंसने की कौन सी बात है? माला दो, वरना क्यों अपनी
मौत को दावत दे रहे हो मूर्खों। यह कोई साधारण माला नहीं, इसे छूने वाला मौत की आगोश में समा जाएगा, और जो इसे अपने गले में पहनेगा वो सिर्फ इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म के पापों का दंड भी भुगतना पड़ेगा। पिछले जन्म के पाप की सजा। बूढ़ा बकवास कर रहा है, तुम पिछली माला छीन लो। लाओ ये माला मुझे दो। वहीं रुक जाओ मूर्ख। और मगर वह नहीं रुका। बचाओ आ। रस्तोगी घायल ने घबरा कर सांप पर गोली चला दी। देख लिया अपनी जिद का फल। रस्तोगी की निगाहें सांप पर जमी थी। बहुत जहरीला होगा यह। धाएं। तुमने नागराज को मार डाला पापी दुष्ट। बकवास बंद कर बूढ़े, माला मुझे दे दे। रस्तोगी बूढ़े से माला की ओर बढ़ा। हा 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 हा। तुम दो हो गए अरे। और हा 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 हा। ये क्या चक्कर है? भूतिया चक्कर है। भूतों के बीच फंस गया हूं। बोल माला चाहिए। धाएं। अपनी ओर बढ़ते देख धाएं। अचानक आ। ओह, यह साधु जादूगर है शायद। मेरी मौत शायद तुझे जैसे पापी के हाथों लिखी थी। खैर, अब यह माला ले जा सकता है, मगर याद रखना माला तेरी मौत का कारण बनेगी। और फिर साधु ने प्राण त्याग दिए। माला उठाकर हेलीकॉप्टर की ओर भागा। मुझे डरा रहा है, मगर माला छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। और पायलट की मौत का उसे कोई दुख न था। शुक्र है हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है। हाँ हाँ, ये माला मेरी है। अगले दिन शहर में अपने 3 साथियों के साथ बैठा, जंगल की सारी घटना सुनाई। बड़ी अजीब कहानी सुनाई तुमने, मुझे विश्वास नहीं होता। और प्रताप सिंह बोला, रस्तोगी डियर, वह माला इस वक्त तुम्हारे पास है, अभी दिखाता हूँ। उसने माला मेज पर रख दी। अरे, यह तो बहुत कीमती माला है। राकेश ने माला उठाई। कहीं यह हीरे तो नहीं? हरीश, दिखाओ, कीमती पत्थरों को अच्छी पहचान है। और हरीश ने माला को देखा। ये हीरे नहीं है, और यह भी नहीं कह सकता यह कीमती नहीं है, लेकिन साधारण पत्थर इतनी चमक नहीं होती। रस्तोगी ने माला को हाथ में ले ली। तुम लोग इस बारे में परेशान न हो। मैं जानता हूँ यह कि बहुत कीमती माला है, और तुम्हारी माला बहुत। तुम्हें मुबारक हो, आज का दिन जी भर कर पीने दो। और प्रताप, उठो प्रताप। कौन है? वह माला रस्तोगी तुमसे छीन छीन लो। वह तुम्हारी है प्रताप। और सवर प्रताप के विचित्र प्रभाव हुआ। वह तुरंत उठा और, यह माला मेरी है, रस्तोगी से छीन लाऊंगा। और रस्तोगी उस समय नींद का आनंद उठा रहा था। उप कौन है इस समय? और जैसे ही वह दरवाजा खोला, उप, यह क्या है प्रताप? वह माला लेने आया हूँ। ओह, तुम्हारी नीयत खराब हो गई है, मगर माला तुम्हें नहीं मिलेगी। कहने के साथ ही ढूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुर्र। आ। और फिर खचाक। और रस्तोगी नीचे धकेल पर चढ़ बैठा। अंतिम सांस के बीच रस्तोगी के कानों में गूंज रहा था, यही माला तेरी मौत का कारण बनेगी। हा हा हा। अब यह माला मेरी है। माला उसे तकिए के नीचे ही मिल गई। हा हा हा। तभी, यह माला मुझे दो प्रताप। तुम यहाँ कैसे आ गए हरीश? मैंने माला लेने आया हूँ। किसी ने मुझे रास्ते में जगाकर आदेश दिया कि यह माला तुम्हें प्रताप प्राप्त कर लूँ मैं। नहीं, यह माला मेरी है। मैंने इसे आकाशवाणी सुनी है। मुझे रस्तोगी से माला प्राप्त करने के लिए कहा था। बकवास मत करो, माला मुझे दो। धाएं। साएं। ओह। किंतु हरीश ने तलवार घुमाई और आह, खचाक। अब माला मेरी है। हा हा हा। और हरीश रस्तोगी की तरह
तरह ही बहुत बड़ा तस्कर था। अगली सुबह प्राइवेट विमान से माल लेकर अमेरिका जाना था, इसलिए माला भी साथ ले जाने का फैसला किया। अमेरिका में अच्छे दाम मिल जाएंगे। और सुबह विमान में सवार हो गया। विमान अंटार्कटिका के जंगल से ऊपर से हम न्यूयॉर्क में कितनी देर पहुंच जाएंगे? अभी दूरी है, हिसाब लगा कर बताता हूँ। और पायलट घड़िया झुक गया और हरी सिगरेट निकाली, जेब में डाला। इतनी लंबी यात्रा थका देती है। और जेब से हाथ बाहर आया, ओह माला। अगले ही पल सांप सांप, अरे ये क्या सांप। उसने घबरा कर हाथ को झटका दिया। ओह। घबराहट में पायलट के विमान से छूट गया। आह। वो धड़ाम। और इस घटना के 15 दिन बाद सुमा नामक फॉरेस्ट गार्ड्स जंगल से गुजर रहा था। अरे यह विमान का मलबा उप बुरी तरह जल गए हैं। वो यह क्या? वह वापस जाने के लिए पलटा। वो यह क्या चमक रहा है? यह तो कोई चमकदार है चीज है। जब माला उसने जेब में रखी, शाम को जब जंगल में स्थित अपने कैंप में पहुंचा तो माला लगभग भूल ही चुका था। अब थक गया हूं, सोऊंगा। और बिस्तर पर लेट गया। वह माला मेरी है, यह कौन बोला? और फिर स्वर गूंजा, वह माला तेरे लिए नहीं है सुमा, उसे अपने से दूर कर दे। तुम कौन हो? सामने आओ। तभी उसकी निगाह में कोने में खड़े आईने में पड़ी। ओह, अगर तूने माला अपने पास रखी तो तेरा अंजाम क्या होगा, देख लो। और साधु गायब हो गया। आईने में दृश्य उभरा। अरे यह तो मैं हूँ। आह उस ओह आह। अपनी लाश की दुर्गति देख वह चिल्ला उठा, किंतु आईने का दृश्य बदला। देखा तुमने क्या? वह माला को अपने पास रखना चाहिए? नहीं। तो फिर वह माला किसी नेक व्यक्ति के पास पहुंचा दो, और कोई पापी उसे माला को अपने गले में पहन लेगा तो पिछले जन्म के पापों का दंड भी भोगना पड़ेगा। ओह, क्या सपना देख रहा था। तभी, यह सपना नहीं मूर्ख, वह माला तेरी मौत है। नहीं नहीं, मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगा। और लपक कर खूंटी से पैंट उतारी, और इसे मैं न्यू जर्सी संग्रहालय के प्रबंधक जनरल कार्टर को भेज देता हूँ। वह एक नेक और शरीफ इंसान है। माला का पैकेट कुछ दिनों बाद न्यू जर्सी डाक में पहुंच गया। वह डाक कर्मचारी जोसेफ अक्सर छोटे मोटे पार्सल चुरा लिया करता था। यह पैकेट संग्रहालय के लिए है, जरूर इसमें कोई कीमती चीज होगी। और वह पैकेट को गायब कर दिया। अब यह अपना माल है। और शाम को वह अपने फ्लैट में पहुंचा। ओ गॉड, यह तो कीमती चीज है। और उसने जोसेफ ने एक फैंसी ड्रेस पार्टी में जाना था, जिसके लिए 18वीं शताब्दी की लॉर्ड लिबास तैयार करवाया था। बिल्कुल प्राचीन लग रहा हूँ। और फिर प्राचीन लॉर्ड ऐसी ही मालाएं पहनते थे। परंतु उसके शरीर में एक झटका लगा। जोसेफ ने पहला आदमी था जिसने माला को गले में पहनी थी। और जब उसके भीतर अजीब परिवर्तन महसूस कर रहा था, उसके कानों में स्वर गूंजा, तुम्हारा बुलावा आ गया है जोसेफ, तुरंत अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाओ। और जोसेफ सम्मोहित सा सड़क पर निकल आया। लेकिन वह कुछ दूर गया था कि जोसेफ, गाड़ी में बैठ जाओ। और जोसेफ कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाया, और गाड़ी से लेकर रवाना हो गई। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी। मैं कहाँ गया हूँ? तुरंत, ओह, तुम कौन हो? तुम लोग चुप रहो, हमारे साथ चलो। जोसेफ को धकेलते हुए वे आगे चल पड़े। यह मैं कहाँ फंस गया हूँ? उसे लेकर बड़े मकान के सामने पहुंचे। टक टक टक। तुरंत, मेरे पीछे जाओ। वे लंबे बरामदे से गुजरे, और जोसेफ एक कमरे में धकेल दिया गया। यहाँ आकर खड़ी हो जाओ जोसेफ। जोसेफ एक कुर्सी के निकट पहुंचा। तुम मोसियो
जोसेफ कॉलर हो, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम साइमन है और मैं तुम्हारे मुकदमे का फैसला करना है। मुकदमा? हाँ, 2 माह से जोसेफ कॉलर, तुमने 2 महिलाओं की हत्या का आरोप है। उन्हें, इन दोनों को गला काट कर मार डाला। यह कब की बात है? यह कोई 16वीं शताब्दी की बात है। और मोर्सियो जोसेफ, पिछले बरस यानी 1801 की बात है। जनवरी की रात तुमने यह दोनों हत्याएं की थी। 1801 की बात? यह क्या बकवास है तुम लोग? खामोश, तुम इस वक्त अदालत में खड़े हो और तुम पर मुकदमा चलाया जा रहा है और तुम्हारा अपराध साबित हो चुका है। माफियो जोसेफ कार्ल, 2 हत्या के अपराध में तुम्हें मौत की सजा दी जा सकती है। तुम्हारी गर्दन तलवार से काट दी जाएगी। तुरंत ले जाओ इसे और कत्ल कर डालो। जोसेफ प्रतिशोध करना चाहा, मगर और फिर चलो। वे उसे मैदान में लेकर आए। वहां एक जल्लाद मौजूद था। छोड़ दो। मगर जल्लाद ने उसकी एक न सुनी और उप खचाक। साधु के कथन अनुसार माला गले में पहनने वाले को पिछले जन्म का अभिपाप का दंड मिलता चुका था। अगली सुबह जोसेफ का सिर कटी लाश न्यूयॉर्क के पुराने कब्रिस्तान में बरामद हुई। माला लाश के निकट पड़ी हुई थी। यह माला तो बहुत प्राचीन कीमती मालूम पड़ती है। शायद किसी माला जोसेफ की हत्या का कारण है। वहां खड़े लोगों ने, एक व्यक्ति जो आगे बढ़ा, ऑफिसर, मैंने कल रात जोसेफ को यह माला हाथ में लिए सड़क पर दौड़ते देखा था। यानी किसी से यह माला छीन कर भाग रहा था। फिर तो यही कहा जा सकता है कि जोसेफ माला कब्रिस्तान में आ छुपा होगा और माला का मालिक उसे यहाँ पहुंचा और उसने जोसेफ को मार डाला। लेकिन फिर वह माला अपने साथ क्यों नहीं ले गया? लेकिन सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस ने काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जोसेफ का कातिल का पता न लगा सकी और आज जोसेफ का मर्डर केस बंद कर दिया गया। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही उलझा हुआ केस था। केस बंद हो जाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने वह रहस्यमय माला न्यू जर्सी के संग्रहालय प्रबंध जोसेफ कार्टर को हवाले कर दी। यह माला आपके संग्रहालय की शोभा बढ़ाएगी। और जोसेफ कार्टर ने माला शोकेस में सजा दी। यानी साधु की माला आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गई और न्यू जर्सी के संग्रहालय में आज भी माला देखी जा सकती है। समाप्त दोस्तों।